नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक प्रोज सेक्शन क्लास 12 इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का एक शानदार चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो चैप्टर 3 है, ए पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। इसका अर्थ होगा एक चुटकी नस्वार। यह हास्यास्पद कहानी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलने में एक्सपर्ट भी हो सकता है। चलिए, इसका बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षेप में मैं इस कहानी को बताऊंगा। इसके जो राइटर हैं मनोहर मालगांवकर, जो एक नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जो इंडियन है, भारतीय राइटर हैं। इनके कहानी में बहुत ही अच्छे ढंग से किसी भी बातों को रखा जाता है और ऐसा कह सकते हैं कि ये कॉमेडी है एक तरह से। चलिए, इस पे चलते हैं चैप्टर पर। इस कहानी में नानू काका नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, जो मनोहर मालगांवकर के मामा जी लगेंगे। और मनोहर मालगांवकर स्वयं इस कहानी के वर्णन करता है। राइटर ही स्वयं वर्णन करता है, जो दिल्ली में रहते हैं। वर्णनकर्ता बेल्सिज मंत्रालय में परख अवधि पर अंडर सेक्रेटरी है। मंत्रालय में एक सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मां ने प्रसन्नता से उसे बताया कि नानू काका उनके साथ ठहरने के लिए आ रहे हैं, अर्थात दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि वह किसी मंत्री से मिलना चाहता है। वर्णनकर्ता व्याकुल हो गया, क्योंकि वह जानता था कि नानू काका का ठहरना उसके लिए असुविधाजनक होगा और हो सकता है कि वह कई दिन तक ठहरे। आखिर किसी मंत्री से भेंट करना आसान काम नहीं है। पर मां ने उसे विश्वास दिलाया कि नानू काका 2-3 दिन ही से अधिक नहीं ठहरेंगे, केवल 2-3 दिन ठहरेंगे यहाँ। वह ऐसा आदमी था जो अपने ढंग से काम निकाल लेता था। अब इसको हम पॉइंट वाइज कर दिए हैं। पहला पॉइंट है नानू काका अराइवल, यानी नानू काका का आगमन। नानू काका से अराइवल, नानू काका का आगमन, नानू काका का आगमन। इस पॉइंट में है वर्णनकर्ता नानू काका को लेने रेलवे प्लेटफॉर्म पर गया है। चूँकि नानू काका रेल में सवार हो चुके हैं और दिल्ली के लिए चल दिए हैं, तो उसे लेने के लिए वर्णनकर्ता जाते हैं कहाँ? रेलवे प्लेटफॉर्म पर। नानू काका ने उसे एक टोकरी दी और परंतु बाहर जाने के लिए कहा। एक टोकरी वर्णनकर्ता को थमा दिया हाथ में और चुपके से कान में कह दिया कि जाओ, इस टोकरी को लेकर के बाहर चले जाओ। उस टोकरी में बिलौटा था। बिलौटा कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। नानू काका को आने में काफ़ी समय लग गया। टिकट चेकर उसके साथ था। नानू काका वर्णनकर्ता के पास आया, जो कार पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बताया कि उसने तीसरे दर्जे के टिकट पर, 3rd क्लास के टिकट पर 2nd क्लास में यात्रा की, यानी तीसरे दर्जे के टिकट पर दूसरे दर्जे में यात्रा की थी और बिलौटा बिना टिकट का आया था। परंतु नानू काका ने मामला सौहार्दपूर्ण सुलझा लिया, क्योंकि टीटी जो है टिकट चेकर पकड़ लिया था, लेकिन नानू काका बोलने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने मामला को सुलझा लिया। जब वे कार में घर जा रहे थे तो नानू काका ने उससे पूछा कि उसने मंत्री से उसकी भेंट कब के लिए निश्चित कराई है। अब वर्णनकर्ता कहते हैं कि उसे स्पष्ट बता दिया कि वह परख अवधि पर अंडर सेक्रेटरी मात्र है और मंत्री से मुलाकात का समय लेना उसके लिए लगभग असंभव था। कोई व्यक्ति सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं और मंत्री से समय लेंगे, ये उनके लिए असंभव था। नानू काका ने कहा, कोई बात नहीं। उसने नस्वार की चुटकी सूंघी और बैठा सोचने लगा। यानी एक चुटकी तम्बाकू खाया और सोचने लगा कि
क्या किया जाए। माँ अपने भाई को देखकर और बिलोटे को उपहार पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। चूँकि माँ का फरमाइश था, यानी वर्णन करता कि जो माँ थी वो फरमाइश किए थे नानू काका से कि एक बिल्ली का बच्चा लेके आने के लिए, और वही बिलोटा, जिसको बिलोटा कहते हैं, उस बिलोटे को पाकर माँ काफ़ी प्रसन्न थी। नानू काका वर्णनकर्ता के शयन कक्ष में रहा और वर्णनकर्ता ने अपनी खाट पिछले आंगन में बिछाई। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे वाले रूम में गेस्ट को जगह देते हैं और अपना अगल बगल वाले रूम में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट है नानू काका गेट्स अपॉइंटमेंट। नानू काका गेट्स अपॉइंटमेंट। नानू काका को भेंट का समय मिल गया। नानू काका को भेंट का समय मिल गया। वर्णनकर्ता ने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ली। वह नानू काका को कार में नॉर्थ ब्लॉक ले गया। कहाँ ले गया? चूँकि मंत्री से मिलना था तो नॉर्थ ब्लॉक गया। वह बाहर प्रतीक्षा में खड़ा रहा और नानू काका मंत्री से भेंट का समय निश्चित करने अंदर गया। वह 2 घंटे पश्चात लौटा। नानू काका जो अंदर गए फिर वहाँ से जो लौटे 2 घंटा का समय लग गया, लेकिन उसे मंत्री से मिलने के लिए समय नहीं मिला। उसे एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास ले जाया गया और अंत में एक डिप्टी सेक्रेटरी ने उसे 3 दिन आगे का समय दिया। नानू काका बहुत क्रुद्ध हुआ। 3 दिन बाद मंत्री से मिलने का समय नानू काका को मिला, इसलिए नानू काका बहुत क्रुद्ध हो गए। अब थर्ड पॉइंट है इसका, नानू काका डिसाइड्स टू मीट लाला सोहनलाल। नानू काका डिसाइड्स टू मीट लाला सोहनलाल। नानू काका डिसाइड्स टू मीट लाला सोहनलाल। नानू काका लाला सोहनलाल से मिलने का निर्णय लेता है। 3 दिन बाद मंत्री से मिलने का समय मिला। उस बीच में नानू काका लाला सोहनलाल से मिलने का निर्णय लेता है। जब वे घर लौट रहे थे तो एक आकर्षक कार उनके पास से गुजरी। नानू काका जिस कार से आ रहे थे उसी कार के बगल से दूसरा कार गुजरा तो कार चालक वर्णनकर्ता से बोला वह दिल्ली में पार्टी का बॉस था। दिल्ली में पार्टी का बॉस था, यानी वर्णनकर्ता जो थे उनके साथी थे वो कार वाले। वर्णनकर्ता ने नैरेटर, जिसको कहते हैं नैरेटर, ने नानू काका को बताया कि वे दोनों एक ही मंत्रालय में कार्य करते हैं। कुछ समय पहले सुनने में आया था कि वह ट्रेड कमिश्नर के रूप में बेरूत में भारत के राजदूत हजरत बरकत अली के पास जा रहा था। इस नाम को याद रखिए, हजरत बरकत अली, जो भारत के राजदूत थे बेरूत में। परंतु वह बात अब समाप्त हो गई थी क्योंकि हजरत बरकत अली ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। नानू काका को एक योजना सूझी। उसने कहा कि वे तुरंत लाला सोहनलाल से मिलना चाहेंगे। फिर वो लाला सोहनलाल से मिलने के लिए चल देते हैं। अब चौथा पॉइंट होगा इसका, विजिट टू लाला सोहनलाल। लाला सोहनलाल से भेंट। अब नानू काका चलते हैं लाला सोहनलाल से भेंट करने के लिए। नानू काका ने वर्णनकर्ता से जोधपुरी कोट और पगड़ी पहनने के लिए कहा। चूँकि किसी बड़े आदमी से भेंट करने के लिए जाते हैं तो कार भी अच्छा होना चाहिए, उस कार के चालक भी जो हैं पूरे ड्रेस में होना चाहिए। इसीलिए नैरेटर को ही, अपने भांजा को ही नानू काका एक जोधपुरी कोट पहना दिया, पगड़ी पहना दिया और साफा लगा दिया ताकि वह उसका सेक्रेटरी प्रतीत हो। फिर वे लाला सोहनलाल के घर गए। सोहनलाल का सेक्रेटरी उनसे बातचीत करने को तैयार न था, परंतु वह बोला कि देखता हूँ कि लाला जी फुर्सत में है या नहीं। चूँकि नानू काका जोर से बोले लाला जी फुर्सत में है या नहीं।
जब सेक्रेटरी साथ वाले कमरे में सोहनलाल के पास चला गया था तो नानू काका ने जोर से कहा कि आजकल कितनी तीव्र गति से यात्रा करते हैं। चूँकि अपने बारे में ये डिंग हाँक रहे हैं, आजकल कितनी तीव्र गति से यात्रा करते हैं। रविवार को मैं बेरूत में था और आज केवल मंगलवार है। पुराना यार एचबी तो मुझे कुछ दिन और रुकने के लिए कह रहा था। एचबी कहा जाता है हजरत बरकत अली को, एचबी रुकने के लिए कह रहा था, परंतु मुझे एसके से केवल प्राप्त हो रहे थे जो मुझे तुरंत मुंबई बुला रहा था। यहाँ पर ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एचबी मुझे रुकने के लिए कह रहा था। बेरूत में था मैं रविवार को और मंगलवार को आज मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि एसके मुझे केवल तार पर तार कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे। जो कुछ नानू काका ने कहा वह सब सोहनलाल सुन लिया। चूँकि ये ज़ोर ज़ोर से बोल ही रहे थे नीचे से, सोहनलाल अपने ऊपर वाले कमरे में थे। जब उसने सुना कि नानू काका हजरत बरकत अली का घनिष्ठ मित्र हैं तो वह नानू काका से मिलने तुरंत आया। नानू काका से मिलने तुरंत आ गया। ये बात कह करके नानू काका फिर चल देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका पाँचवा पॉइंट है नानू काका गेट्स अ वेलफेयर इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। नानू काका गेट्स अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। नानू काका को उपयोगी सूचना प्राप्त हो जाती है। नानू काका को उपयोगी सूचना प्राप्त हो जाती है। सोहनलाल व उसके सेक्रेटरी ने नानू काका के प्रति विनम्रता से व्यवहार किया। फिर लाला जी ने कहा कि उसका बेटा हजरत बरकत अली के पास ट्रेंड कमिश्नर के रूप में जा रहा था, परंतु कल्याण मंत्री ने उसे कान भर दिए। इसीलिए एचबी ने उसके बेटे को लेने से इनकार कर दिया। चूँकि हजरत बरकत अली से सोहनलाल को काम था, चूँकि उसे अपने बेटे को वहाँ सेट करना था, लेकिन कल्याण मंत्री कान भर दिए, जिसके कारण हजरत बरकत अली उसे कमिश्नर के रूप में नहीं लिया। उसने नानू काका को यह भी बताया कि वह चाहता था कि मंत्री अपनी बेटी का विवाह उसके बेटे से कर दे। अब देखिए यहाँ शादी विवाह की बात चल रही है। मंत्री यानी सोहनलाल का एक बेटा था और कल्याण मंत्री की एक बेटी थी। सोहनलाल चाहते थे कि मंत्री अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दें, परंतु मंत्री उसका विवाह निनौर के राजकुमार से करना चाहते थे। निनौर एक जगह का नाम है जहाँ के राजकुमार थे, उनके बेटे से करना चाहते थे, निनौर के राजकुमार से। यद्यपि कुंडलियों का भी अभी तक मिलान नहीं हुआ है। अब देखिए, कल्याण मंत्री की जो बेटी थी उनका शादी सेट हो गया था निनौर के राजकुमार से, और वहाँ से लगन नहीं आया था, अर्थात कुंडली नहीं मिलाया गया था। नानू काका ने एचबी को पत्र लिखकर उसके बेटी की नियुक्ति ट्रेंड कमिश्नर के रूप में दिलाने में सहायता करने का वचन दे दिया। अब देखिए नानू काका क्या कहते हैं, ठीक है मैं एचबी को बोल दूंगा कि आपके बेटे को ट्रेंड कमिश्नर के रूप में बहाल कर लें, चूँकि मेरा हजरत बरकत अली यानी एचबी जो है मेरा मित्र है, मित्र मेरा बात नहीं काट सकता है। यह आश्वासन दे दिया किसको? सोहनलाल को। फिर उसने सोहनलाल से विदाई ली, फिर वहाँ से अपना सोहनलाल से विदाई लेकर के निकल दिए वहाँ से। अब नेक्स्ट पॉइंट है विजिट टू द मिनिस्टर्स हाउस। चूँकि मेन क्या है कि इसको मंत्री से मिलना है। विजिट टू द मिनिस्टर्स हाउस, मंत्री के घर जाना। अब देखिए अब जाते हैं नानू काका मंत्री के घर डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ इसे पता चल गया कि मंत्री की बेटी का विवाह निनौर के राजकुमार से सेट है और वहाँ से कुंडली का मिलान नहीं हुआ है। अब देखिए मंत्री के घर जा रहे हैं। अब नानू काका ने कहा कि वे मंत्री के घर चलेंगे। उसने वर्णनकर्ता से कहा कि उन्हें मंत्री पर प्रभाव डालने के लिए बड़ी कार की आवश्यकता है।
क्योंकि किसी मंत्री से मिलना आसान नहीं है, उसके लिए तो बड़ा गाड़ी चाहिए, आवश्यकता है। वर्णनकर्ता को पता था कि सिक्का ऑटो ट्रेडर्स के पास एक निराली बड़ी कार बिकने के लिए है। अब अगल बगल में एक सिक्का ऑटो जो कार खरीद बिक्री करता है, सिक्का ऑटो डीलर, कार विक्रेता का नाम है सिक्का ऑटो ट्रेडर्स। अब उनके पास जाते हैं और वर्णनकर्ता को पता था कि उनके पास एक कार है जो बिकने वाली है, परंतु वे उन्हें कार तभी चला कर देखने के लिए देंगे यदि वे संतुष्ट हुए कि नानू काका वास्तव में ग्राहक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं नानू काका, सिक्का ऑटो डीलर के पास कार क्रेता के रूप में जाते हैं, गाड़ी खरीद कस्टमर बन करके जाते हैं। नानू काका को एक योजना सूझी। उसने धोबी को अपना पुराना कोट और बड़ी रकम का धारक चेक दिया। अगल बगल में धोबी का ही दुकान था। धोबी को जाकर के एक कोट देता है साफ करने के लिए, उसमें 1000 रुपये का चेक काट करके पॉकेट में रख देता है। फिर उसे कुछ समझाया। जब वे सिक्का ऑटो में डीलर के कार्यालय में थे तो धोबी चेक थामे दौड़ा हुआ आया। नानू काका ने धोबी को उसकी ईमानदारी का इनाम दिया। धोबी वहाँ दौड़ते हुए आया, कहा कि देखिए मालिक, आपके जेब में ये चेक था। तो नानू काका ने कहा कि तुम बहुत ही ईमानदार हो। उसे 5 रुपये का इनाम भी दे दिया। इस दृश्य को देख करके सिक्का ऑटो डीलर जान गए कि ये बड़े पैसे वाले हैं। सिक्का ऑटो डीलर वाले मान गए कि नानू काका धनी व्यक्ति था। उन्होंने कार चलाकर देखने के लिए दे दी। अब ट्रायल पर दिए कार देखने के लिए कि आप ट्रायल कीजिए। वे सीधे कल्याण मंत्री के घर गए। अब क्या किए वे दोनों, कार ट्रायल के रूप में बड़ी गाड़ी लेकर के कल्याण मंत्री के घर पहुंचते हैं। नानू काका ने अतिथि पुस्तिका मांगी। उसने कहा कि वह तो शिष्टाचार के नाते आया था, परंतु मंत्री जी को कोई दिक्कत देना नहीं चाहता था। हर एक जगह जब बड़े बड़े मंत्री से अगर मिलने जाते हैं तो वहाँ के विजिटर्स बुक रहता है, जिसमें जो भी व्यक्ति आए तो उस पर आपको आगमन का समय, प्रस्थान का समय देना होता है, किस काम से आए हैं वो लिखना होता है। तो नानू काका ने विजिटर बुक मांगी और उस पर अपना सारा कुछ लिख दिए। उसने अपना नाम लिखा और नीचे महाराजा निनोर का मूल ज्योतिषी राज ज्योतिषी लिखा। वहाँ लिखा पता में महाराजा निनोर का कुल राज ज्योतिषी। चूँकि मंत्री तो इंतजार कर ही रहे थे कि महाराजा निनोर के यहाँ से कोई संदेश आवे कि कब मेरे बेटी की शादी का डेट फिक्स होगा, और अपना दिल्ली का पता वर्णनकर्ता का पता दे दिया। नीचे अपना दिल्ली का पता दिया जहाँ पर उनके भांजा नैरेटर यानी वर्णनकर्ता रहते थे। फिर उसने वर्णनकर्ता को महाराजा सतकट्ठा के महल में चलने के लिए कहा, क्योंकि उसने वहाँ जन्म पत्रियाँ लौटानी थी और जो भी बातचीत कर रहे थे आपस में ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे। उसने कहा कि चलो अब चलते हैं, मुझे महाराजा सतकट्ठा के महल में भी चलना है, क्योंकि वहाँ जन्म पत्रियाँ लौटानी है। अब अंतिम पॉइंट है 7वां पॉइंट, द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू सी नानू काका। अब कल्याण मंत्री स्वयं उनके घर जाते हैं मिलने के लिए। किसके घर? नानू काका के घर। चूँकि पता तो नैरेटर का दिया था, वर्णनकर्ता का दिल्ली का पता दिया था। अगली प्रातः कल्याण मंत्री जिसे मिलने के लिए नानू काका दिल्ली आया था, वर्णनकर्ता के घर नानू काका से मिलने आया। कल्याण मंत्री स्वयं जो है अगले दिन नानू काका के घर आ गए। नानू काका ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, वह लौट गया। और नानू काका के घर आए तो नानू काका जिस काम से आए थे वो काम 1 से 2 दिन में ही उन्होंने कर लिए। मंत्री से बात भी हो गई और फिर वह घर लौट आया। परंतु वर्णनकर्ता का चिंता है कि वह सोच रहा है कि तब क्या होगा जब मंत्री को पता चलेगा कि नानू काका वह न था जो वह होने का दिखावा कर रहा था। अब वर्णनकर्ता असमंजस में है कि जब कल्याण मंत्री को पता चलेगा कि वह महाराजा निनोर का राज ज्योतिषी नहीं है तब क्या होगा। यहीं पर इस पाठ का अंत होता है।
खास करके इस पार्ट में दिखाया गया कि किस तरह से चालाकी से हम अपने कम समय में अधिक से अधिक काम को कर सकते हैं और कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं। झूठ बोलने में भी एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है। ये हास्यास्पद कहानी भी है और एक तरह से कॉमेडी भी है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ। फिर अगले चैप्टर को लेकर के हम आएंगे। थैंक यू।